राधिका नई नई ब्याह कर अपने ससुराल रामपुर गांव पहुंची। बहू जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है। गृह प्रवेश हो गया। राधिका अपने पति विनोद के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर उन्हें थोड़ी राहत मिली। बहू थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को तेरी मुंह दिखाई है और वो सब तेरे हाथ का ही खाना खाएंगी। पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। शाम को राधिका किचन में जाकर खाना बनाने लगी। इधर उसकी सास और ननद पायल के साथ मोहल्ले की औरतें बैठी थी। पता है मेरी बहू तो 1 घंटे में 56 भोग बना लेती है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर उसकी सास मेहमानों से घंटों बातें करती रही, पर राधिका अभी तक खाना बनाकर नहीं लाई। यार, यहाँ में टाइम पास करने बुलाए क्या? 3 घंटे से तेरी बहू किचन में कर क्या रही है? अभी तक खाना नहीं बना क्या? लगता है भाभी कुछ गजब का बना रही है, तभी टाइम ज्यादा लग रहा है। खैर, काफी देर इंतजार कराने के बाद राधिका आखिर खाना लेकर आ ही गई। पर खाना देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि खाने में सिर्फ दाल चावल था। अरे बहू, 3 घंटे में तू सिर्फ इतना सा दाल चावल ही बना पाई। इतनी देर से क्या कर रही थी किचन में? सासू माँ, पहले मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी। 20 मिनट बाद जब दाल भीग गई तब मुझे याद आया कि तड़का लगाने के लिए प्याज, धनिया और टमाटर काटना तो भूल ही गई। फिर मैंने प्याज, टमाटर और धनिया काटा। उसके बाद मैंने गैस जलाई, कढ़ाई में तेल डाला, पर उसमें प्याज डाल दिया। तभी अचानक याद आया कि अभी तो दाल पकी ही नहीं, फिर तड़का किसका लगाने जा रही हूँ। फिर मैंने दाल पकाई, उसके बाद तड़का मारा। ये सब करने के बाद किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा था। बहुत गंदगी थी तो मैंने किचन साफ किया। सब कुछ करने के बाद याद आया कि अभी मैंने चावल तो बनाया ही नहीं। फिर बस करो भाभी, वरना आपके बताने में 3 घंटे और लग जाएंगे। उसके बाद सबने खाना खाया। रात में राधिका और विनोद की सुहाग रात थी। राधिका, सुना है आज तुमने सिर्फ दाल चावल बनाने में 3 घंटे लगा दिए। अगर दाल चावल, सब्जी, पूरी, अचार, गाजर का हलवा ये सब बनाने को बोल दिया जाए तो कितने हफ्तों का टाइम लगेगा? मेरा मजाक मत उड़ाइए, जैसा मुझे आता है वैसे ही तो बनाऊंगी। अगले दिन जब परिवार के लिए खाना बनाना था तब भी ऐसा ही हुआ। सुबह से राधिका ने खाना बनाना शुरू किया तो दोपहर तक बन पाया। बहू, इतनी देर तक किचन में मत रहा करो, गर्मी बहुत है। बहू, खाना जल्दी जल्दी बनाना सीखो, वरना लोग तो भूखे ही बैठे रहेंगे। भूखे तो बैठे ही हैं माँ, बातें बाद में करना, पहले खाना खा लेते हैं। सभी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए सब खाना खाने लगे। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। राधिका को खाना बनाने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते थे। फिर एक रोज उसकी सास की कुछ सहेलियां और उनके पति दावत पर आए। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब भाभी देने वाली हैं। तू कुछ ज्यादा ही बोलती है, जा अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए बोल। पायल ने राधिका को खाना बनाने के लिए बोल दिया। राधिका किचन में गई तो सबसे पहले आलू छीलने लगी। आलू छीलने के बाद उसने गैस जलाकर उस पर कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें तेल डाल दिया। हे भगवान, मैंने प्याज और लहसुन तो काटा ही नहीं। फिर प्याज और लहसुन काटने लगी। उसके बाद उसने सब्जी पकने को रख दी और चुपचाप खड़ी हो गई। सब्जी पक जाने के बाद इसके बाद पूरी बनाओ या रोटी? मेहमान आए तो पूरी ही सही रहेगी। ऐसा करते करते 2 घंटे से ज्यादा बीत गए। बाहर उसकी सहेलियां गुस्सा करने लगी। अरे चलो भाग्यवान, इतनी देर में तो हम लोग 4 दावत निपटा देते। सही कह रहे हो, लगता है इन लोगों ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए बुलाया था। अरे बैठिए, बस खाना तैयार ही हो गया है। हमें बहुत लेट हो गया, दूसरी जगह भी जाना है। दोबारा दावत पर बुलाना तो किसी रेस्टोरेंट में बुलाना, घर पर नहीं। इतना बोलकर सारे मेहमान चले गए। तुम जाकर बहू को देखो। हाँ माँ, तब तक मैं सर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ नुक्कड़ पे। उसकी सास किचन में गई तो देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बहू, तेरी वजह से आज हमारे मेहमान नाराज होकर लौट गए। तू आज दोबारा मेरे सामने खाना बना। देखती हूँ तू आखिर खाना बनाती कैसे है कि 3-4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है सासू माँ। राधिका ने अपनी सास के सामने खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी देर में वो सब समझ गई। बस कर बहू, मैं सब समझ गई। तू कोई भी काम ठीक ढंग से अनुशासन के साथ नहीं करती, इसीलिए तुझे इतना वक्त लग जाता है। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ, आप बताइए ना, मैं ऐसा क्या करूँ कि ढेर सारा खाना कुछ ही समय में बन जाए? देख, सबसे पहले तो तुझे जो भी बनाना हो वो एक कागज पर लिख ले, जैसे सब्जी, पूरी, हलवा या जो भी बनाना है। उसके बाद उसमें इस्तेमाल होने वाले सभी मसाले और बाकी सामान की भी लिस्ट बना ले, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, ये सब। और लास्ट में ये जरूर लिखना कि किस काम के बाद कौन सा काम करना है। फिर पढ़ पढ़ के एक एक लाइन से सारे काम करती जा। कुछ दिनों बाद जब ये सब आदत में आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह सासू माँ, इससे काम तो बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन से ही उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब वो 4 घंटे का काम 2 घंटे में करने लगी।
करीब 1 हफ्ते तक ऐसा करने के बाद, बहू आज तू बनाएगी शाही पनीर, पुलाव और पूरी। ठीक है सासू माँ। राधिका ने जल्दी जल्दी सारी सामग्री बनाने का सारा तरीका लिखा। फिर उसने सारे मसाले, प्याज, लहसुन ये सब काट कर अपने सामने रख लिया। चावल भी धो लिए। अब एक चूल्हे पर उसने शाही पनीर पकने को रख दिया, दूसरे पर पुलाव। बाकी समय में आटा गूंथने लगी। पुलाव जल्दी पक गया, इसलिए उसके बाद उसने पूरियां बनानी शुरू कर दी। इस तरह आधे घंटे के अंदर सारा खाना बनकर तैयार हो गया। पूरा परिवार हैरान भी हुआ और खुश भी। माँ, आपने तो कमाल करवा दी अपनी बहू से। मैंने तो सिर्फ तरीका बताया, मेहनत तो इसने खुद की है। शाबाश बहू। थैंक यू सासू माँ। सबने एक साथ खाना खाया। अब वो सिर्फ 20-25 मिनट में खाना बना लेती थी। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज उसकी सास के पेट में दर्द इतना उठा कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इनके पेट में पथरी है, अभी तो दर्द की दवा दे दी है, जल्दी इनका ऑपरेशन करवा लो वरना कुछ भी हो सकता है। 5 लाख का खर्चा आएगा। खैर, विनोद अपनी माँ को घर तो ले आया, पर माँ के ऑपरेशन को लेकर परेशान था। आप परेशान मत हो, कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन मोहल्ले में भीड़ लग गई। राधिका, विनोद और पायल भी वहाँ पहुँच गए। खन्ना रेस्टोरेंट की तरफ से 2 दिन बाद इस मोहल्ले में किचन कंपटीशन होने वाला है। जो महिला 5 मिनट में खाना बना लेगी उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा और खन्ना साहब के रेस्टोरेंट में काम करने का भी मौका मिलेगा। अगर उन्हें काम पसंद आया तो जिसे भाग लेना है अपने अपने नाम लिखवा दो। राधिका ने भी नाम लिखवा दिया। रात को, बहू 5 मिनट में मैगी के अलावा क्या बन सकता है? सासू माँ, आपका ये तरीका यूज करके मैं 5 मिनट में कमाल कर दूंगी। अगर मैं जीत गई तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा। ये मैं आपके लिए कर रही हूँ। कंपटीशन के कुछ देर पहले राधिका ने सारे मसाले, 8 अलग अलग तरह की सब्जियां, चिकन, मटन सब पहले से ही तैयार कर लिया। सब कुछ थोड़ा ही थोड़ा था। कंपटीशन शुरू हुआ। राधिका ने मशीन की रफ्तार से चूल्हों पर सब कुछ पकने के लिए रख दिया। सारे मसाले भी डाल दिए, जिससे 5 मिनट में 10 तरह की सब्जियां बनकर तैयार हो गईं, जिसमें वेज नॉन वेज दोनों था। बाकी औरतों ने मैगी बनाई थी। तो दोस्तों, आज की विनर है राधिका जी, जिन्हें मिलता है 10 लाख का नगद इनाम। पहले तो मुझे इनाम की रकम चाहिए। मुझे अपनी सासू माँ का इलाज कराना है। उनकी वजह से ही आज मैं ये कंपटीशन जीत पाई हूँ। राधिका को 10 लाख रुपए मिले, जिससे उसने अपनी सास का ऑपरेशन करवाया। इसके बाद वो खन्ना रेस्टोरेंट में शेफ के रूप में काम करने लगी। एक रोज घर में जो कभी 4-4 घंटे में खाना बनाया करती थी, वो आज इतनी बड़ी शेफ बन गई। वक्त कब कहाँ ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सही कहा पिताजी। इन सब का क्रेडिट सासू माँ को जाता है। उस दिन के बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।